आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक चर्चित शब्द पार्टी को लेकर करने जा रहे हैं। यूँ तो देखिए पार्टी का अर्थ एक संगठन से है, एक दल से है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में भी पार्टी शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है। अलग-अलग दलों की स्थितियाँ हैं, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई सरकार चलाता है, कोई देखिए ये अलग-अलग स्थितियाँ हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध आज की चर्चा में उस पार्टी शब्द से है, जिसके अंतर्गत राजसी स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियाँ, खाना-पीना अक्सर समाज में कोई भी उपलब्धि हो, कोई मनोरंजक स्थितियाँ हो, कोई उत्सव मनाने की स्थितियाँ हों, अक्सर लोग क्या कहते हैं? तो फिर एक पार्टी हो जाए। यानी कि आप निरंतर पार्टी शब्द को कहीं न कहीं सुनने में भी प्रसन्न हो जाते हो, बोलने में भी और जाने में भी। जबकि ये एक राजसी स्थितियाँ हैं और आजकल तो पार्टी की स्थितियाँ कहीं-कहीं मादक पदार्थों से जुड़ते हुए तामसी स्थितियाँ भी समाज में आप और हम देखते ही हैं। देखिए ये पार्टी शब्द कोई सत्संग की स्थितियाँ नहीं है, कोई सतोगुण की स्थितियाँ नहीं है, कि आजकल जो की स्थितियाँ हैं, पार्टी शब्द से पार्टी में जाने की उत्सुकता तो बनी रहती है, जबकि दूसरी ओर सात्विक स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियाँ, इनमें मनुष्य का एक विशेष उत्साह, उमंग, उल्लास दिखता नहीं। इसलिए तो कर्मकांड भी देखिए लोभ से भय से होते हैं, कोई उत्साहपूर्वक नहीं होते। इन स्थितियों को आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ा चिंतन करें। इसलिए ये आज पार्टी शब्द को हमने एक विशेष स्तर पर उठाया है। हो सकता है ऐसे शब्द पर हमारी जो चर्चा है, ये किसी को बुरी भी लगी हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन स्थितियों की गंभीरता को समझिए। देखिए रजोगुण बार-बार शास्त्र रजोगुण के लिए क्या कहते हैं? इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय क्या है? कोई उमंग, उल्लास, उत्सव जैसी स्थितियों में इन पार्टियों से मत जुड़ो। ये पार्टियां ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको तमोगुण में गिराएंगी। कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देंगी, धक्का देंगी। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने करवा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश डाल। मेरी कही गई बातें कोई बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं पुनः आपसे एक क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों की गंभीरता को, इनके परिणाम, इन पर थोड़ा चिंतन करें, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ का सतोगुण कमज़ोर करती हैं। सतोगुण कमज़ोर होना आपके मनुष्य जीवन के लिए एक हानिकारक स्थिति है। मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सत्संग निरंतर बढ़ाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में जाएँ, उठें, ताकि सात्विक स्थितियों में मजबूती आए। आपकी दिनचर्या अनुशासित हो। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ उमंग नहीं हो, लेकिन उमंग, उल्लास, उत्सव जैसी स्थितियाँ सात्विक हो। राजसी स्थितियाँ आज नहीं तो कल तमोगुण में गिराती है, जो पतन का कारण बनती है, अधोगति का कारण बनती है। स्थितियों के अर्थ भावार्थ आप समझिए, ताकि इन पार्टी जैसी राजसी तामसी स्थितियों से आप निरंतर अपने आप को बचाएं। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर शाम को
सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।